हेलो दोस्तों, यस बैंक से जुड़ी बहुत जबरदस्त खबर निकल करके आई है। जैसा मैंने कल आपसे बात भी करा था कि बैड बैंक पर सहमति बनती दिख रही है। हो सकता है बैड बैंक का बजट में अनाउंसमेंट हो जाए, और दोस्तों वही हुआ है। बजट में बैड बैंक का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने इसके लिए हामी भर दी और इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। दोस्तों अब इसके बाद में यस बैंक में कैसा एक्शन देखने को मिलेगा। आज बैंकों के शेयर में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली है दोस्तों, लगभग 8% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। लेकिन यस बैंक में इतनी तगड़ी तेजी देखने को नहीं मिल पाई, उसका क्या कारण रहा है। अब हमारी आगे की यस बैंक को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें बड़ा निवेश बना देना चाहिए यस बैंक को लेकर के, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए। सबसे पहले हम यस बैंक में आज का कारोबार देख लेते हैं दोस्तों। आज यस बैंक का शेयर 16 रुपीज पर ओपन होता है, 15 रुपीज 45 का लो बनाता है और उसके बाद में दोस्तों 16 रुपीज 50 का हाई बना करके उतने पर ही क्लोजिंग देता है। लगभग 2 दिनों में इसमें दोस्तों 10% की तेजी देखने को मिल चुकी है। ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता चला जा रहा है पिछले 2-3 दिनों से दोस्तों। जो पिछले दिनों गिरावट आई थी तब भी मैंने कहा था इसको अभी बेचना ठीक नहीं होगा, पेशेंस के साथ होल्ड करिए, लेकिन ब्रोकर्स के कुछ ऐसे ग्रुप्स के ऐसे कमेंट्स आए जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों ने बहुत अपना माल बेचा भी है दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं आज बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस की दोस्तों। शायद ही कभी इतनी तेजी देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में, लगभग 8.25% की तेजी देखने को मिली है दोस्तों आज बैंक निफ्टी के शेयर्स में। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो लगभग 14%, आईसीआईसीआई बैंक लगभग 12%, आरबीएल बैंक लगभग 10%, एसबीआई लगभग 10%, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.6%, पीएनबी 7%, एक्सिस बैंक 7%, इसके अलावा दोस्तों एचडीएफसी बैंक 6%, कोटक महिंद्रा बैंक 5%, बंधन बैंक 4.46% एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही थोड़ा सा गिरावट के साथ दोस्तों बंद हुआ है, लेकिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों बड़ी खबर की ओर, जो कि यस बैंक के शेयर में इसके अलावा इंडियन बैंक्स को बहुत ज्यादा मजबूती आने वाले टाइम में दे सकते हैं। कई सालों की देरी के बाद फाइनली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैड बैंक की स्थापना का ऐलान कर दिया है। इस संस्था का गठन बैड लोन की समस्या से जूझ रहे बैंकों को राहत दिलाना है। बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी मॉडल पर आधारित होगा। इस पर व्यापक विवरण जल्द ही आ जाएगा। बैड बैंक फाइनेंशियली सिस्टम से डूब चुके कर्जों को निपटाने में अहम भूमिका अदा करेगा, जैसे कि यस बैंक का भी काफी ज्यादा फाइनेंशियली सिस्टम खराब हो गया है दोस्तों। इस पर काफी लंबे अरसे से चर्चा की जा रही थी। बैंक अपने बैड लोन को डिस्काउंट पर बैड बैंक को ट्रांसफर कर सकेंगे। उसके बाद बैड बैंक के एक्सपर्ट्स इन बुरे लोन के निपटाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से कोशिश करेंगे, जबकि बैंक नए सिरे से अपने नए कारोबार पर फोकस कर सकेंगे। 27 जनवरी को ये सूचना आ गई थी कि इस बजट में बैड बैंक का ऐलान हो सकता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वर्तमान में बैंकों का करीब 8% लोन बैड लोन की श्रेणी में आ गया है, यानी यह 90 दिनों से ज्यादा ओवरड्यू हो गया है। बैड बैंक क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, लेकिन मैं बता देता हूं थोड़ा सा और आइडिया कि बैड बैंक का आइडिया कोई नया नहीं है। 2018 में सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए प्रोजेक्ट सशक्त नाम के एक योजना का प्लान किया था, जिसके तहत सरकारी बैंकों के बैड लोन से निपटने के लिए 5 सूत्री योजना तैयार की गई थी। उस समय सरकार ने कहा था कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तर्ज पर एक संस्था का गठन किया जाएगा जो बैंकों के जॉब क्रिएशन और प्रोटेक्शन पर फोकस करेगा। सरकार ने यह भी कहा था इस कंपनी का गठन इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड प्रक्रिया और आईबीसी लॉ के तहत किया जाएगा। अब सरकार ने बैड बैंक की स्थापना का ऐलान किया है। सवाल यह है कि सरकार ने इस समय इसकी स्थापना करना क्यों किया। इसके पीछे कुछ अहम कारण है दोस्तों। कोविड के बाद एनपीए बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आरबीआई के मुताबिक बैड लोन की वर्तमान मात्रा बैंकों के लिए बड़ी चिंता बन गई है। सितंबर 2020 के खत्म होने पर बैंकिंग सिस्टम में ग्रॉस एनपीए पूरी इंडस्ट्री के लोन बुक का करीब 7.5% था। इसके इस साल मार्च सितंबर तक बढ़कर 13.5% तक होने का अनुमान है। बैड लोन के 13.5% रहने का अनुमान बेस्ट केस सिनेरियो को ध्यान में रखकर लगाया गया है, जबकि स्थिति और बिगड़ने पर यह 15% तक पहुंच सकता है। यह बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनको बैड बैंक से निपटने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होगी। वर्तमान बैड लोन को एक अलग कंपनी को ट्रांसफर करने बैंकों को राहत मिल सकती है, इसलिए बैड लोन एक अच्छा विकल्प हो सकता है बैड बैंक बनाने का। बैड बैंक आने से फायदा तो बहुत ज़्यादा है। बैड बैंक बन जाता है तो खराब लोन का बड़ा हिस्सा बैड बैंक को ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके चलते बैंक नए सिरे से नई लैंडिंग पर फोकस कर सकेंगे और अच्छी कंपनियों को लोन मिल सकेगा। इससे इकोनॉमिक गतिविधियों को भी बूस्ट मिलेगा। और इतना सब कुछ होने के बाद जब यस बैंक का एनपीए अगर बैड बैंक लेता है तो यस बैंक के लिए तो इससे अच्छी खबर कोई हो ही नहीं सकती है। यस बैंक को टॉप की बैंक्स में शामिल करने के लिए ये सबसे बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि यस बैंक के साथ सबसे बड़ा जो डर है वो एनपीए का ही है। और
अगर एनपीए का ही इलाज हो जाता है तो दोस्तों यस बैंक को अच्छे बैंक्स में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी भी जैसे कि आपको ही पता है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के साथ यस बैंक का नाम आता है, लेकिन अगर एनपीए इनका सुधर जाता है तब तो यस बैंक के दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे दोस्तों। तो ये बैड बैंक की खबर यस बैंक के लिए बहुत अच्छी है। मैं आपको एक खबर और दे दूं, यस बैंक का 14 रुपीज़ का टारगेट दिया है आनंद राठी ने। बैड बैंक की भी घोषणा हो गई है। यस बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी बहुत बेहतरीन है। क्वार्टर 2 के रिजल्ट से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी करते जा रहे हैं। टाटा मोटर्स के साथ टाई अप कर चुके हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के साथ टाई अप कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ में टाई अप करके अपने काम को बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी यस बैंक के टारगेट नीचे की दिए जा रहे हैं क्योंकि माल बिकवाना है। पूरी संभावना इसमें दिखती है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा लॉन्ग टर्म में। अब आप सोचें कि 15 दिन में डबल हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। गिरेगा भी, उठेगा भी, गिरेगा भी, लेकिन लॉन्ग टाइम में यस बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा जैसा पिछले 6 महीने से नजर आ रहा है। पूरे आसार दिख रहे हैं। यस बैंक बहुत अच्छी रिकवरी करने को तैयार होता दिख रहा है मुझे। बस आपको ऑपरेटर का खेल समझना है और उसके खेल में फंसना नहीं और रिलैक्स होकर के बैठना है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेशित रहना चाहिए मेरी राय में। अगर आप दोस्तों इसमें अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और चार्ट्स वगैरह पर खुद भी रिसर्च की बात कीजिए दोस्तों। मेरा उद्देश्य आप तक सही जानकारी को सही समय तक पहुंचाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।